हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th मैथ के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना और सभी प्रश्नों का एक एक करके सॉल्व करके याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि सभी प्रश्न एनसीईआरटी के हैं, आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है। आप लोग सभी प्रश्नों को देखकर सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किसका मान 0 के बराबर है। निम्न में किसका मान 0 के बराबर होता है आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। और कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 ही होता है। और कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और tan 90 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, यानी कि अनंत होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का मान 0 के बराबर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 26 नंबर कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता निम्न में कौन होगी। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता निम्न में कौन होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा 1 या 1 से छोटा होता है, ठीक है। आप 0 ले सकते हैं, 0 से बड़ा 0.1 0.2 ले सकते हैं। और 1 से आप छोटा ही ले सकते हैं, ठीक है, बड़ा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में -1 जो कि 0 से छोटा है। तो -1 जब 0 से छोटा है तो यह तो निश्चित घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, क्योंकि यह तो 0 से छोटा है। इसका आंसर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न है 27 नंबर दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। निम्नलिखित में कौन एपी में है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों एपी में मतलब कि कौन कौन से है आपको मतलब निकालना तो आता ही होगा पहले से, क्योंकि दूसरे पद में से पहले घटाएंगे, फिर तीसरा पद में से दूसरा घटाएंगे, चौथा पद में से तीसरा घटाएंगे और देखेंगे क्या ये सभी मान आपस में बराबर आ रहे हैं। अगर आपस में बराबर आएंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा समांतर श्रेणी यानी कि एपी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, 4 में से 2 घटाएंगे 2 मिलेगा, लेकिन 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 मिलेगा। ठीक वैसे ही सी देखिए, 5 में से 3 घटाएंगे 2 मिलेगा, 4 में से 5 घटाएंगे 1 मिलेगा। और ठीक वैसे ही इस क्वेश्चन को भी देखिए, ऑप्शन नंबर डी को, √6 में से √3 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, ठीक है। और जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें देखिए, अगर हम लोग -6 में से -10 घटाते हैं तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, +4। और वैसे ही -2 में से -6 घटाएंगे तब भी हमारा +4 ही मिलेगा। और 2 में से -2 घटाएंगे तब भी हमारा 4 ही मिलेगा। इसका मतलब कि जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी समांतर श्रेणी में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको 28 नंबर देखना है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि साइन थीटा बराबर होता है। साइन थीटा बराबर है, यह क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2020 में पूछा गया था कि साइन थीटा बराबर होता है। तो याद रखना साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है। क्या होता है, 1/cosec थीटा, ठीक है। आप लोग याद रखना, भूलना मत, ये काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में कौन होगा अगर त्रिज्या r हो तो। ये तो सबको मालूम है कि गोले का क्षेत्रफल 4πr² होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन अलग है। अलग का मतलब क्या हुआ, निम्न में कौन अलग है। अलग का मतलब हुआ कि 3 एक कैटेगरी का होगा, बल्कि एक होगा वो मतलब कि तीनों के बराबर के अलग कैटेगरी का होगा। जैसे कि 3/5 ये तो मतलब रूट से बाहर है, 25/9 ये भी रूट से बाहर है, और 16/4 का भी रूट निकल जाएगा, ये भी रूट से बाहर आ गया। इसका मतलब ये तीनों एक कैटेगरी का है। और √2/5 अलग कैटेगरी का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर की एक रैखिक समीकरण का घात होता है। एक रैखिक समीकरण का घात होता है, तो एक रैखिक समीकरण का घात हमेशा 1 होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 होता है। रैखिक समीकरण का घात कभी भी 1 होता है। अगर यहाँ पर द्विघात समीकरण पूछ दिया तो आप लोग 2 टिक लगाना, क्योंकि यहाँ पर रैखिक पूछा है, तो रैखिक पूछा है तो 1 लगाएंगे टिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर दोस्तों यहाँ पर मान रखकर बनाना है कि tan π/2 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले पाई का मान आपको पता होना चाहिए कि पाई का मान कितना होता है। तो पाई का मान हम कितना यहाँ पर रखेंगे ताकि हमारा tan जितना भी हो उतना मान निकल जाए। तो पाई का मान 180 डिग्री रखेंगे, तो tan 180 डिग्री बटे 2। तो 2 से और 180 90 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा, 90 बार में कट जाएगा। और बताइए तो tan 90 का मान कितना होता है।
tan 90 का मान कितना होता है? तो दोस्तों यहाँ पर tan 90 का मान कितना होता है? tan 90 का मान होता है इनफाइनाइट, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया। ए में 0 दिया है और बी में √3, सी में 1/√3 और डी में 8 दिया है। डी में क्या दिया? 8 दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मान तो अनंत होगा, इसका मान अनंत होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर डी में 8 दिया है, इसको हम लोग मतलब उल्टा करेंगे तो अनंत हो जाएगा। तो हम अनंत टिक लगाएंगे, ठीक है। आप लोग देख लेना, और अनंत आपके ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा 33 नंबर 33, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न देखिए। 33 प्रश्न है कि बिंदु 4, किस चतुर्थांश में है? बिंदु 4, किस चतुर्थांश में है? तो दोस्तों याद रखना, मैं आपको चतुर्थांश पहचानने का तरीका पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। प्लस माइनस है तो चतुर्थ में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होता है? तो 360 डिग्री का होता है। अगर हम आपसे पूछ दें कि अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, तो आप लोग 180 न बताना, 90 डिग्री बताना, क्योंकि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल 360 डिग्री होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है कि अंक दिया है 3, 5, 2, 5, 7, 8, 5 का बहुलक होगा। तो इसमें देखिए तो कौन सा अंक है जो ज़्यादा बार है? तो 5 यहाँ पर 3 जगहों पर दिखाई देगा, 1, 2, 3। तो 5 3 जगहों पर दिखाई दे रहा है, तो आपका आंसर 5 ही होगा। ये ना कि 5 3 है तो 3 बार हम लिख देंगे 3। नहीं दोस्तों, इसमें 5 ज़्यादा बार है, तो आप 5 अंक को ही बहुलक लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है। क्या है? 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि एक त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी का मध्य बिंदु DEM इस प्रकार है कि बी समांतर डीसी और BC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो डी का मान क्या होगा? दोस्तों सिंपल, आप लोग क्या करना, 8 का आधा कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 सेंटीमीटर। 8 का आधा हो जाएगा 4, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न दोस्तों है कि एक सिक्के को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन तो मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, नहीं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर एक चैनल का लिंक मिलेगा जो कि मेरे सेकंड चैनल का लिंक है। उस चैनल पर आपको मैं जैसे प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, त्रिकोणमिति, रियल नंबर्स जैसे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाई बताया हूँ। उस पर आप जाइएगा तो देखिएगा वीडियो को, तो आपको चैप्टर बाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। तो उसमें यह मिल जाएगा कि एक सिक्के को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी। दोस्तों एक ही सिक्का है और उसको एक ही बार हम लोग उछालते हैं, तो उछालेंगे तो या तो चित आएगा या फिर पट आएगा। तो चित आने की प्रायिकता पूछा जा रहा है, तो चित की संख्या 1 होगी और टोटल संख्या क्या होगी? 2, चित और पट दोनों। तो 1/2 हम सिंपली आंसर मार देंगे, ठीक, ऑप्शन नंबर ए पर, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न है कि एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर होगा। तो सिंपली सार्वंतर हम लोग दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं तो आ जाता है। तो 10 में से 4 घटा देंगे तो 6 मिल जाएगा, जो सार्वंतर डी का काम करेगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है 39 नंबर कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? अगर क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जा रहा है तो हम लोग क्या बताएंगे? 16, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। इनका आंसर हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। क्यों ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा? यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है। अगर भुजा का अनुपात पूछेगा तो हम लोग 4 का रूट कर देंगे 2 और 9 का रूट कर देंगे 3, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है, आप लोग याद रखना। और यहाँ पर दोस्तों अंतिम प्रश्न है 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्नों को आप ध्यान से देख लीजिए। 40 नंबर प्रश्न है कि 1/√3 1/√3 बराबर है। तो 1/√3 किसके बराबर होता है? तो याद रखना 1/√3 tan 30 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और tan 60 का मान √3 होता है, ठीक है। आप लोग याद रखना 1/√3 tan 30 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। इसका आंसर यही होगा, फाइनली आंसर, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है।